वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ एक मॉक टेस्ट जिसमें हम पोषण एवं स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, प्रबंधन और बाल विकास के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों, कि यह प्रसव आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल होती है। तो ये दोस्तों सही बात है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। नो, यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्योदय मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को डेड डैश कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं स्थानिक या फिर विशेष क्षेत्रीय रोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, उस विटामिन का नाम यहाँ पर पूछा है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता डेड डैश रहती है। तो ये दोस्तों ददोरे दिखने के 6 दिन तक रहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को डेड डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं ताप जनन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज डेड डैश के लिए होता है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों ऊर्जा के स्रोत के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो ग्लूकोज है ये निर्जलीकरण के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक की बीएमआई का अर्थ क्या है? तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सामान्य से अधिक पोषण हो जाएगा। क्या दोस्तों? सामान्य से अधिक पोषण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोणीय मुखपाक, जिह्वशोथ और ओष्ठ विदरता डेड डैश की कमी के कारण होता है। तो ये दोस्तों ये होता है राइबोफ्लोविन कमी के कारण। कमेंट करें कि राइबोफ्लोविन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें से डेड डैश का वितरण है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन डेड डैश की आयु पर दिया जाता है। तो दोस्तों खसरे का वैक्सीन 9 माह में यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों सिक परीक्षण डिप्थीरिया में किया जाता है। ओके, कमेंट करना कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है, मुझे आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध डेड डैश वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये दोस्तों किसके स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च जैविक मान के, ऑप्शन नंबर ए, उच्च जैविक मान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है पीत ज्वर का। कौन सा दोस्तों? येलो फीवर का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान ने की थी।
तो कौन से साइंटिस्ट ने की थी? ये की थी दोस्तों रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। तो जो डीपीटी लगाया जाता है ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो ये डेल्टाइड पेशी में लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, थायमिन की कमी आमतौर पर के कारण होती है। तो थायमिन की कमी दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूचीबद्ध की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी दोस्तों? 1983 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो आवश्यक वसा अम्ल है यहाँ पर लिनोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया डैश के कारण होता है? तो दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वची वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी डैश की दो सतत विशेषताएं हैं। तो ये हैं दोस्तों मैरास्मस की। किसकी? मैरास्मस की। अगला क्वेश्चन, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा की डैश से होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? ये सूखापन होता है। क्या होता है दोस्तों? सूखापन होता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन डैश के लिए आवश्यक होता है। गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी डैश कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है निकटस्थ मूल तत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आरडीए की सीमाएं क्या हैं? तो दोस्तों आरडीए की सीमाएं क्या हैं ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं और पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। पोषण संबंधी निर्मिति जैव रासायनिक पोषण संबंधी संकेतों को द्वारा। अगला क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों 8 से 10 ग्राम। 8 से 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, अंतःशिरीय नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन का जोखिम घटाता है। तो तंत्रिका नाल दोष, घेंगा गोइटर, मधुमेह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका नाल दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संचरणशील रोगों को नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों रोगोद्वहन अवधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों? इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गर्भवती महिलाओं। क्या दोस्तों? गर्भवती महिलाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और डेडेस का जोखिम मौजूद रहता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या कहलाती है। तो ये है दोस्तों ग्लूकोज। क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे डेडेस के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये है कुछ प्रकार की निमोनिया और दस्त और पोलियो, उपरोक्त दोनों यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय में बच्चों की स्वस्थ स्थिति की माप है। तो दोस्तों ये कहलाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर नवजात मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। तो दोस्तों उसको बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार, तेलीय सभी भोजनों से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है। तो यहाँ पर कैल्शियम इसका आंसर है दोस्तों 600 अतिरिक्त लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान डेडेस के कारण आधारित चयापचय में वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों क्या कहलाती है, ये उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, शाकाहारी माता में डेडेस की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो ये होती है दोस्तों विटामिन B12 की, किसकी दोस्तों, विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को डेडेस भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है। तो ये है दोस्तों 35 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो प्रसव पूर्व विकास में ये सभी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्ण मूल शोध यानी कि गलसुआ में अधिकतम संक्रामकता की अवधि डेडेस के दौरान होती है। तो ये होती है दोस्तों सूजन की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फ्रिनोडर्मा डेडेस के कारण होता है। तो फ्रिनोडर्मा अनावश्यक वसा अम्लों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने बाद निगलने की प्रक्रिया डेडेस होती है। तो ये होती है गति स्वचालित दोस्तों, क्या होती है, स्वचालित, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल डेडेस का अच्छा स्रोत है। तो ये दोस्तों किसके हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यूस यानी कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो डेडेस में समृद्ध होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला है, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर जैव रासायनिक आकलन। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जनरल नॉलेज आ चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल नॉलेज का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है। तो ये होता है दोस्तों 400, ठीक है, प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्न आकृति में वर्गों की संख्या, यहाँ पर आपसे वर्गों की संख्या पूछी है, तो आप यहाँ पर जो वर्गों की संख्या है इसमें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है यहाँ पर 30। 1, यहाँ पे दिखाती हूँ 1 2 3 4, ऐसे में ये 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो एक मतलब ट्रिक लगती है वो मैं आपको मतलब ऐसे लगती है, इस तरीके से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा ऐसे 2 एंड 1, 4 × 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 6 18 19 और ये 20 तो यही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है आपका 30 है, 20 ये हो जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसका आंसर है दोस्तों 30 वर्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो बाल विवाह अधिनियम 2007 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो दोस्तों जो HTTP है ये प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, 2019 के पश्चात वर्ष 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों 5 ग्राम, कितने 5 का यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय से अलग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जाता है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं ये इनमें से आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 2009 में। कब, 2009 में। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे वर्ड रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड रैप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है 1557 2.0, आप इसको कर लेना। ठीक है, अगला है, शो में पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर GPG GIF, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका मतलब रीजनिंग से, इसे भी आप कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिनक्स का उपयोग किया जाता है। फिर से आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मैथ का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू किया गया। तो ये दोस्तों 1956 में यहाँ पर लागू किया गया। निम्न में से कौन से जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुना नहीं जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो ये दोस्तों जिला अस्पताल के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वप्रतिरक्षी थायरोइडाइटिस का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है हिशिमोटो रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप PDF में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों जो पाचन की क्रिया है निम्न में से वायोटिन का काम नहीं करती है। किसका, वायोटिन का। ओके,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया? तो ये दोस्तों 1992 में किया था। ओके, ये थोड़ा मैथ का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लेना। और ये यहाँ पे ये रीजनिंग का, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक मैनेजमेंट के सवाल करवा देती हूँ। क्वेश्चन, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो दोस्तों ये थे अगस्त। कौन थे? अगस्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों को दायित्वों को निर्वहन करने में सक्षम है। तो ये कहलाएगा दोस्तों बहुकार्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन एक द्वितीयक समूह है? तो दोस्तों जो द्वितीयक समूह है ये है आपका संघ। क्या है दोस्तों? संघ द्वितीयक समूह है। एकल परिवार, मित्र, संयुक्त परिवार ये प्राथमिक समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं। तो ये होता है दोस्तों आम सहमति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार डेडेस प्रदान करने का कार्य है। तो संचार दोस्तों सूचना देने का कार्य है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो ये दोस्तों किसने कहा था? अगस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक क्षेत्र में डेडेस शामिल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य में डेडेस मदद करते हैं। तो ये दोस्तों ये सफल और संचार करने में मदद करते हैं। ठीक है। अगला है, सामाजिक समूह कार्य क्षेत्र में डेडेस अर्जित करने में सहयोग करता है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्ञान, कौशल, रवैया सभी अर्जित करने में मदद करता है। अगला है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में डेडेस शामिल होता है। तो दोस्तों ये होता है रक्षा व्यय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नांकित में से कौन अशाब्दिक संचार है? तो दोस्तों ये है यहाँ पर उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन अशाब्दिक संचार के हैं। इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है? तो ये दोस्तों असुरक्षितता के भ्रम। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? तो यहाँ पर टीम विकास का जो निर्णय है ये यहाँ पर चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? तो ये है दोस्तों लिखित। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक न्याय डेडेस के बीच का संतुलन है। तो दोस्तों ये है व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण। विमुक्त जनजातियां हैं, पूर्व अपराधी जनजातियां विमुक्त जनजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों सामाजिक नीति के उद्देश्य ये सभी उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो दोस्तों समाज का मूल यहाँ पर अंतःक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? तो ये है दोस्तों दो तरफा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सामाजिक नीति डेडेस का भाग है। तो दोस्तों सामाजिक नीति स्वास्थ्य एवं शिक्षा का भाग है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य है। तो समूह कार्य का है समस्या हल करना। और बाद में आप ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये है बहुमंडलीय आधार पर, बहुमंडलीय मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने
वाले बल देते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, समाजशास्त्री समूह शब्द को डैश के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये है दोस्तों पीपल इन्वॉल्व यानी अंतरक्रिया संगठन पैटर्न में संलग्न लोग। सामाजिक नीतियां डैश आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं। तो ये दोस्तों होती हैं उपरोक्त सभी। निर्धनता, खराब आवास, अशक्तता सभी से संबंधित हैं। इनमें से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है? तो ये दोस्तों इसका आंसर है, यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। यह संचार की विशेषता नहीं है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार डैश का आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों ये करता है तथ्य और मत भावना। उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं डैश से किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों सामाजिक विधान से। ठीक है, यहाँ पर हम प्रबंधन के 33 क्वेश्चन करेंगे और 12 नंबर है जो उसमें आपसे पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे संदर्भ और ये सब कहते हैं। ठीक है, गंधांश बंधांश से करने हैं। समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को डैश पर केंद्रित होना चाहिए। तो समूह कार्य को दोस्तों यहाँ पर समूह प्रक्रिया पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान लगता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम डैश पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये होता है समूह की रुचि एवं संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, अपेक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों समस्या का हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप हैं। तो दोस्तों न्याय के जो पृथक रूप हैं ये हैं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बाल विकास से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विकास का कि निम्न में से कौन बालक कल्याण योजना है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय बाल नीति सभी यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिशु की जीवन क्षमता की किस माह में आती है? शिशु की जीवन क्षमता की किस माह में आती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 7 माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? तो ये दोस्तों शारीरिक विकलांगता में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो सामाजिकरण के दोस्तों उपरोक्त सभी ये तत्व हैं। अगला बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। तो बच्चों को शैक्षिक प्रावधान है प्रशासनिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है दोस्तों ये सभी है, ऑप्शन आप पढ़ लेना। अगला है पर्यावरण शब्द का अर्थ है। तो पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो चारों तरफा से है। श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? तो श्रवण दोष के कारण दोस्तों दैहिक कारण होता है। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सीखने के सिद्धांत को दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी से आशय है। इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत समान, प्रतिमान, परस्पर सम्मता, भिन्नता ये सभी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का क्या कार्य करती है? तो ये सभी यूनिसेफ यहाँ पर कार्य करती है। हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? तो हड्डी और दांत के लिए दोस्तों कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, अनाथालय डैश सेवाएं होती हैं। तो अनाथालय दोस्तों संस्थापक एवं असंस्थापक सेवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं?
तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएंगी। समेकित शिक्षा नियोजन, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। समेकित शिक्षा योजना को डेढ़ में प्रारंभ किया गया था। तो ये दोस्तों 1981 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो दोस्तों जो संक्रामक बीमारी नहीं है इनमें से है एड्स। एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एड्स संक्रमित व्यक्ति की डेडेस अवस्था होती है। तो ये होती है दोस्तों यहाँ पर चार अवस्था होती हैं। अगला है, सीखने के पठार के कारण है। तो दोस्तों ये यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भाषा वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्रियाएं करता है। पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो पूर्व टोली की जो आयु है दोस्तों 3 से 6 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो दोस्तों पूर्व टोली की आयु कहलाती है। अगला क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है। तो दोस्तों गर्भस्थ शिशु का जो जीवन है ये दोस्तों अपरा पर निर्भर करता है, प्लेसेंटा पर। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना होता है? कम होता है। कितना दोस्तों? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा, ये उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो उपरोक्त सभी होती है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही डेडेस के उत्तरदायी हैं। तो दोनों ही दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के हैं। अगला क्वेश्चन, 2 से 6 साल को क्या पहचान जाता है? तो दोस्तों 2 से 6 साल को यहाँ पर इन्होंने पूर्व बाल अवस्था कहा है। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCDD का पूरा नाम पूछा है। तो दोस्तों NIPCCD का जो यहाँ पर पूरा नाम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIPCCD क्या है? तो NIPCCD एक दोस्तों स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा की विशेषता क्या होती है? तो ये उपरोक्त सभी संसाधन, अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक के सहायक कारक क्या होते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर ही कारक होते हैं। परिवीक्षक गृह किसके लिए होते हैं? तो दोस्तों परिवीक्षक गृह बाल अपराध वाले बच्चों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सृजनात्मक के विरोधी कारण क्या होते हैं? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 साल से। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गर्भपात किससे संबंधित है? तो गर्भपात दोस्तों पिंड अवस्था से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कल्याण कार्यक्रम नहीं है? तो कल्याण कार्यक्रम कौन सा नहीं है इनमें से? ये जनसंख्या उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? दोषपूर्ण भाषा दोस्तों उपरोक्त सभी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, माँ माँ चा चा ध्वनियाँ किससे संबंधित है? तो ये बबलाना से संबंधित हैं। पहले बच्चे बबलाना सीखता है फिर बोलना। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा एक आपका अर्जित गुण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रेल लिपि। क्या है दोस्तों? ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और आज का लास्ट क्वेश्चन कि रोपण किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रोपण है ये आपके गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।